यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इंडियाना यूनिवर्सिटी का पेंसिल्वेनिया का प्रतिनिधि मंडल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पहुंचा। प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीते वर्ष बेंगलुरु में इंडियाना यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च और अकादमिक क्षेत्र में सहयोग के लिए MOU साइन किया था। ऐसे में इंडियाना यूनिवर्सिटी से प्रतिनिधि मंडल HPU शिमला पहुंचा, जहां आपसी सहयोग को मजबूत करने और विश्वविद्यालय के बीच एक्सचेंज प्रोग्राम जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति सत्य प्रकाश बंसल ने बताया कि इस द्विपक्षीय समझौते में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों को इंडियाना यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का एक दल एक्सपोजर के लिए इंडियाना यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया का दौरा करेगा। ये हमारा गत वर्ष बेंगलोर में इंडियाना यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया के साथ एक MOU साइन हुआ था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का। उसी के तहत एज ए फॉलो एक डेलीगेशन हेडेड बाय कनिका चौधरी। मिस कनिका चौधरी इज अ स्पेशल एनवॉय ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ पेंसिल्वेनिया ऑफ इंडिया एंड UAE की हैं। उनके साथ डॉक्टर मिशेल पेट्रोसी हैं, सीनियर इंटरनेशनल ऑफिसर हैं इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ, और उनके साथ 3 और डेलीगेशन के साथ जो मेंबर्स आए हैं। उनका मेन पर्पज ये है कि हाउ वी कैन स्ट्रेंथन द रिसर्च कोलैबोरेशन as well as academia of the university so that it can be helpful for the university in the time to come, कि आगे आने वाले समय में हमारे पास NIRF रैंकिंग के लिए और NAAC के लिए हमारे को फायदा मिले पब्लिक परसेप्शन में। पहला हमने कोलैबोरेशन किया है रिसर्च में। रिसर्च के साथ जो हमारे यहाँ PhD कर रहे हैं, PhD के स्टूडेंट्स हैं, हम अलाउ कर रहे हैं कि हम जो डाटाबेस बनाएंगे हमारी जो इंपॉर्टेंट बॉडीज है रिसर्च को लेकर के, उसमें उनके एक्सपर्ट्स जो हमारे यहाँ पर सम्मिलित हों, और हमारे यहाँ के हम डाटाबेस अपने एक्सपर्ट्स की लिस्ट उनके पास शेयर किए हैं हमने, उसके बाद भेजेंगे ताकि हमारे कुछ एक्सपर्ट्स वहाँ पर सम्मिलित हों। दूसरा, हम जो है टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम में अभी हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि हमारे एक डेलीगेशन डीन्स का, तो कम से कम जो सब्जेक्ट्स वहाँ पर हमारे कॉमन एरियाज हैं, डीन्स का एक डेलीगेशन जो है वो वहाँ पर पेंसिल्वेनिया इज ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड वेरी बिग गवर्नमेंट, वेरी रिनाउंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ USA, इंडियाना ऑफ पेंसिल्वेनिया स्टेट। तो हम चाहेंगे कि हमारे टीम्स जो है डिफरेंट फील्ड्स के वहाँ पर जाएं, उनका एक्सपोजर हो वो आकर के। और सेकंड हमारा पर्पज रहेगा, हमने एक समर कैंप वहाँ पर स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। 15 दिन का समर कैंप होगा। हमारे कुछ विद्यार्थी, हालांकि लिमिट है 10 से 15 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं जा पाएंगे इस एक समय में। हमारे विद्यार्थी वहाँ पर जाएंगे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, और वहाँ पर जा करके वो जो है उनका एक्सपोजर, सही एक्सपोजर होगा वहाँ पर समर कैंप्स में। और तीसरा हमने कहा है कि हमारे विद्यार्थी जो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल PG कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय में तो ऐसा किया है कि उनके पास 39 क्रेडिट का MBA है, कुछ क्रेडिट कॉमन है, जो क्रेडिट नहीं पड़े वो वहाँ जाकर के पढ़ेंगे 6 महीने में, और ड्यूल डिग्री हम देंगे। वहाँ पर हमने अडॉप्ट कर लिया हुआ है, यहाँ भी हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं। जब तक ये व्यवस्था अडॉप्ट नहीं होगी तब तक के लिए हमने चाहा है कि हमारे विद्यार्थी एक सेमेस्टर के लिए वहाँ पर जाएं, एक सेमेस्टर पे उतने क्रेडिट्स अर्न करें और उनको एक सर्टिफिकेट कोर्स जो है 1 साल का वहाँ से मिलेगा। दैट विल बी इन द शेप ऑफ वैल्यू एडिड। और वैल्यू एडिड यहाँ पे आने वाले समय में आगे जॉब्स के लिए, एंटरप्रेन्योरल के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। और हम चाहेंगे कि हमारा आने वाले समय में हमारे विद्यार्थी, हालांकि हम ब्रेन ड्रेन में बिलीव नहीं करते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि बाहर से विद्यार्थी यहाँ पर आएँ, यहीं रहें, यहाँ का कल्चर देखें। यहाँ का बहुत रिच कल्चर है, हमारे विद्यार्थी को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उनके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है, वो वापस भी आ सकते हैं, और उसी एक्सपोजर के साथ वहाँ पर उनके एवेन्यूज भी बढ़ेंगे अगर वो वहाँ पर जॉब भी करना चाहेंगे। कौन सा सब्जेक्ट होते हैं जिनके नाम हमने कई सब्जेक्ट्स लिए हैं। हमने जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ भी हमने किए, यहाँ के साथ भी किया है। हमने वहाँ पर मैनेजमेंट में किया है, फाइन आर्ट्स में किया है, डिफेंस स्टडीज़ में किया है, लॉ में भी है इनके साथ, और इस तरह के कई फाइन आर्ट्स और इस तरह के कई सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर हमने MOU साइन किया है। और जहाँ डीन्स ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे उनके साथ हम पहले स्टार्ट करेंगे। और जैसे मैंने कहा है कि हम आने वाले समय में जितने भी डीन्स होंगे, 4, 5, 6 डीन्स जिनके डिपार्टमेंट के साथ ये कोलैबोरेशन मैच्योर हो जाएगी, उनके डीन्स का डेलीगेशन हम जो है वहाँ पर भेजेंगे। नहीं, रिसर्च के लिए तो हमने ये कहा है कि डिपार्टमेंट का जर्नल जो है, अगर तो ऑलरेडी है ठीक है, नहीं तो हम कॉमन कोलैबोरेशन में स्टार्ट करेंगे। कुछ मोनोग्राफ कॉमन निकालेंगे, कुछ कॉमन पब्लिकेशंस निकालेंगे, इस तरह का होगा। और रिसर्च के लिए हाँ, अगर उनका कुछ इस तरह का टॉपिक है वो वहाँ पर जाना चाहेंगे तो उन्होंने बोला कि वी विल प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू द रिसर्च स्कॉलर्स देयर। अगर वो वहाँ पर जाकर के, मान लीजिए हमारे 4 साल की रिसर्च है, 2 साल वो वहाँ पर डिवोट करना चाहते हैं, कुछ फेलोशिप दे विल प्रोवाइड, जैसा उन्होंने एग्री किया है। एक और सवाल था, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 100 करोड़ का अनुदान आना है केंद्र सरकार से। ये जो अनुदान कब तक आएगा और किन नहीं चीजों की? मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि DPR हमने बनाई थी, DPR हमारी एक्सेप्ट हो गई है।
मतलब पहले तो सिर्फ इन प्रिंसिपल डिसाइड हुआ था, अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही ये न्यूज़ थी हमारे पास, डीपीआर एक्सेप्ट होने होकर के आ गया। 4 हेड्स पे ये खर्चा होगा। ये कंस्ट्रक्शन के लिए होगा, रेनोवेशन के लिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा, अकेडमी के लिए होगा, 4 हेड्स में ये खर्चा होगा। और मुझे लगता है कि ओवरऑलिंग हो जाएगी इस विश्वविद्यालय के। 100 करोड़ रुपए पहली बार आए, इतने बड़ा अमाउंट, बहुत अच्छी बात है और पूरी ओवरऑलिंग होगी। लेकिन जिस दिन सीएम साहब यहाँ पर आए थे उस दिन मेरी उनसे चर्चा हुई थी। सीएम साहब इज़ वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने ये कहा था कि यहाँ की सैचुरेशन आ गया है और उन्होंने हमारे को अलाउ कर दिया, डीपीआर बननी शुरू हो गई है सेकंड कैंपस गुवाहाटी के लिए। उन्होंने अलाउ कर दिया और हमारी डीपीआर बननी स्टार्ट हो गई। मुझे लगता है कि सेकंड फेज का एक्सपेंशन इस विश्वविद्यालय का अब गुवाहाटी के लिए जा रहा है। क्या कुछ टेक्नोलॉजी वाइज भी जो है यूनिवर्सिटी में एक्सपेंड किया जाएगा, कहीं नई आधुनिकताएं लाई जाएगी, ऐसा नहीं, कुछ लाई है? जाएगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के साथ, इनके साथ अभी हमने टाई अप किया है। इस तरह की आधुनिकता नेचुरली जो टेक्नोलॉजी हमारे को चाहिए, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है। अभी मैं ताइवान गया था एक गवर्नमेंट इंडिया के डेलीगेशन में। ताइवान में हमने सेमीकंडक्टर पे जाके रिसर्च इंस्टीट्यूट का देखा, 85 टू 87% टेक्नोलॉजी ताइवान पूरे वर्ल्ड को दे रहा है। और उसमें भी हमारे 4 इंडियंस हमने देखा जिन्होंने कंट्रोल किया पूरा। हमारे इंडियंस बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को समझते हैं। और वो पूरे, अगर मैं देखूँ यूएसए का, कैलिफोर्निया का, सैन फ्रांसिस्को का जो है, वो पूरा का पूरा हैंडल कौन करे? हमारे इंडियंस हैं। हमारे इंडियंस के पास बहुत अच्छा माइंड है, बहुत अच्छा ब्रेन है। तो मुझे लगता है कि वो टेक्नोलॉजी अगर हम यहाँ पर भी लाएंगे, और हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे ब्रेन बाहर ना जा करके यहीं देश की सेवा करें।